हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। भैया इनको सुरक्षा व्यवस्था देना है, अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दी है, हमें न सुरक्षा व्यवस्था में खलल डाल रहा है। अगर इनको लग रहा है तो ये जेल में डाल सकते हैं, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन हम पीड़ित हैं, आरक्षित पीड़ित है भाई, हमारी संवेदना है। अगर ये बड़े भाई लोग समझें तो अंदर तक बताएं भैया कि आगे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जवाब दे दें और रिटर्न में जवाब ये दे दें कि 2 दिन में हम एनसीबीसी को जवाब दे देंगे। इनका सिस्टम है, तंत्र है, ये उनको मिला सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं, जरूरत पड़े तो वहाँ हाथ पैर जोड़ के बता दें। और भाई उन्हीं सरकार के लोग हैं, लोकेश प्रजापति जी लोग चाहते। वास्तविकता यही है कि हम लोगों ने उनके सामने देखा, इतना लताड़ा गया, इसे एक भी सवाल का जवाब ये अधिकारी यहाँ जो बैठे हैं नहीं दे पाए हैं। नहीं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव है और अब तो अनिल भूषण जी भी आ गए, आगे यहाँ बता दें कि एक भी सवाल का जवाब दिए हैं। हम लोग वहाँ सामने बैठे रहते थे, लेकिन आज तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन हर बार संतुष्ट करके आते थे, असंतुष्ट होके आते थे। आज तक ये कहिए कि पता नहीं कैसे लोकेश प्रजापति जी का लास्ट टाइम भगवान उन पे लक्ष्मी आ गई कि ये हम लोग के फेवर में लिख दिया, और जो गलती से लिख दिया इसको अफसोस नहीं ले सकते। हम तो इसी चीज का इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि कहीं से हमें सरकारी पेपर मिल जाए। तो कोई मूवी आई थी, आप लोग नहीं देखे होंगे, वो मर गया था, अगर कोई देखा रहो कागज पे, हाँ वही कागज हम लोगों को मिला है। हम लोग मर गए थे, लेकिन ये कागज जब हम लोग नहीं वो नहीं है, एक और कागज जिंदा है। तो वही कागज आज जब मिल गया, जिस दिन आया तो हम कहे, बहुत लोग कह रहे हैं ये तो 4 पन्ना ठीक लोग गमन कर देंगे, अब उस चीज को वापस नहीं कर पाएंगे। वापस करें तो चले, फिर हम भी चलेंगे साथ साथ। जवाब तो दें, जनता सिर्फ जवाब चाहती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए आए, ये जवाब तो दे दें। मास्क लगा लो, सभी लोग मास्क लगा लो। अरे ठीक है यार, ऐसे भी मार रहे हैं, वैसे भी मारेंगे। नहीं गलत अगर रही बात कोरोना की तो हंसी मजाक कीजिए, बंगाल में साला अभी तक कोरोना नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ की स्थिति ये थी कि कोई निकलता नहीं था। आज का इतना जल्दी सब कुछ हो गया क्या? सभी लोग 100% वैक्सीनेट हो गए क्या? हम तो देख रहे हैं सब लोग खुलेआम खुल गए। बस इसमें सिस्टम यही है कि पुलिस दबा के चालान काट रही है, सरकार का खजाना दबा के भर रहा है, और युवा बेरोजगार जो अपनी आवाज उठाना चाहता है उसकी आवाज दबाई जा रही है। वास्तविकता आज की यही है कि आपको दबाया जाएगा, वो कैसे दबाया जाएगा, कहाँ दबाया जाएगा, ये सरकार तय करती है। और कोरोना तीसरी लहर के बारे में आप लोगों को बता दें, पहले से क्यों बोल दिया गया जानते हैं? विधानसभा आने वाला है, अगर मामला हमारे विपक्ष पड़ेगा तो तीसरी लहर तुरंत सही चलेगा, कोई तीसरी लहर। और तीसरी लहर यूपी में देखिए कि नहीं है, नहीं आएगी। जब बंगाल में नहीं आई तो यूपी में नहीं आएगी, क्योंकि और कोई पार्टी अब ये सोच लगी कि हम नहीं करें। मानवता है लोगों का, लेकिन इनके पास सिस्टम है, पैसा है, सोशल मीडिया है, सारी चीजें हैं। इनको जो सूचना आपको दिखानी होगी वो आप देखेंगे। वास्तविकता ये है, तो इस वजह से कोई कहीं लहर नहीं आने वाली। सिर्फ सरकारी खजाना इनका भरना है। पुलिस से दबा के बेचारों से चालान कटवाए, पुलिस वाले तो अपने भाई भतीजे का भी चालान काट देगा। हम समझ लीजिए कि इलाहाबाद में सब्जी लेने निकले, उस समय मंडी बंद थी, दूर थोड़ा जाना था, कार से निकले, सीट बेल्ट का चल गए, चालान काटना है। आज हम उसको बिना बताए थे, कुछ नहीं मैसेज किए, चालान आ गया। ये वास्तविकता है। तो ये सब छोड़िए, ये तो टाइम पास करने के लिए आप लोग बैठे रहे। आपको एक कहानी बता दिए, मेन मुद्दा हमारा आरक्षण ही है। कोई ये ना सोचे कि हम लोग भूल गए, राजनीतिक हो गए, तो मिला के इधर उधर आने जाने का ये सिर्फ ये है कि सब लोग बने रहने, तो अभी सब लोग जाएंगे, हमारे स्टेट भाषण बोला जाता है। इस वजह से आप लोग भी बैठे हैं, नहीं वही आरक्षण हम लेंगे, आरक्षण हो सकता है आप लोगों को पता ना भी और लोगों को कि क्या हुआ है। ये सारी चीजें थोड़ा आप लोग के विभाग की भी नहीं है, इस बारे में चालान उलान बारे बोले, आप लोग पूरा न मानिएगा।
मेन मुद्दा ये है, देखिए अभी अभी नया आयोग बना, हम लोग को इसके बाद भी क्या करना है, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत देर बैठने नहीं देंगे और लोग आएंगे नहीं। लोग आए तो हम तुम्हारा सालों साल बैठेंगे, इनके सर पे बैठेंगे, अभी बाहर बैठेंगे। हाँ, लेकिन क्या है कि हम लोग पिछड़े लोग हैं, घर से वहाँ चलेंगे, उनके बाप तुरंत बोलेंगे अरे बेटा नौकरी मिले ना मिले, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्वाभिमानी होते हैं, आरक्षण लेते हुए भी स्वाभिमानी होते हैं। घर बोलेंगे नहीं बेटा देखो हम खेती करेंगे, फलाना काम कर लेंगे, लेकिन तुम उतारो नहीं, जेल ना जाओ, बड़ी बदनामी होगी, जेल चले जाओगे। अब वो जमाना नहीं हो रह गया, आप लोग थोड़ा फोन का यूज करते हो, यही सारी चीजें पीछे है। जब कभी और किसी का धरना होता है तो आप लोग थोड़ा देखा करिए किस तरीके से होता है, हाथ जोड़ के, सर नीचे लेट के, पता नहीं कैसे कैसे धरना करते हैं। वो सारी चीजें हमको पता है, लेकिन आप लोग उतना कर नहीं पाएंगे ना, फीस खराब हो जाएगी, और भाई फिर हमारा ईगो आ जाएगा, खड़ाओ छोड़ो अपनी खेती करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, उस बैठ जाइए एकदम रिलैक्स, बैठ जा आज पूरे मूड में हम सुना आप बता दीजिए, कोई हिलेगा नहीं। अरे भाई क्रिच ले टूटी बैठ जाइए। देखिए मुद्दा ये है, देखिए सब जिस काम के लिए आप घर से निकल जाइए 100% कीजिए, कहीं ना कहीं हम कम नंबर पाए, 100% नहीं दे पाए, मैं बोल रहा हूँ नहीं दे पाए, इधर उधर नेताई में रह गए, कहीं 800-500 का धरना, कभी वहाँ धरना, नहीं दे पाए। मैं वास्तविकता एक दिन भी नहीं पढ़ा था, फिर भी तरीके से पास ही हो गया। इत्तेफाक में लास्ट तक रिजल्ट नहीं देखा था, पहले तो आंसर की का मुद्दा लेके लड़ा था, क्योंकि मेरा वो एमआर खो गया, वास्तविकता में बता दो। कुछ लोग कहते थे कि आंसर की में खूब जगह पैसा खाया, और मैं उनको वास्तविकता बता दूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खो गया था, 90 नंबर एग्जैक्ट पाया था, ये भी बता देते थे। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग नहीं मेहनत कर पाए, और ऐसा नहीं करना नहीं चाहते थे। 68-500 में हम लोग एलिजिबल कैंडिडेट थे, वहाँ भी हमको सरकार ने चूतिया बनाया था। आप सभी लोगों को मुद्दा पता है, चाहे 5% का रिलैक्सेशन रहा हो, भाई हमको आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, हमको 5% उसमें भी आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन यह है कि जनरल के बराबर रखा गया। कोई बात नहीं, वो अलग मामला था, यहाँ अलग मामला। यहाँ मामला यह है कि देखिए हमको अपना 100% देना चाहिए। अगर हम धरना दे रहे हैं तो ये ना देख के चले कि अभी हम आते हो तो हम चले भी जाते हैं, थोड़ा हम पॉलिटिकल हैं और मतलब युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 10 से 5 मिनट लड़ पाते हैं। 75 जगह का रोज वो रहता है कि यहाँ जाना है, वहाँ भी धरने जाना है, वहाँ भी धरने जाना है, लेकिन ये मेरा स्वाभिमान, यहाँ लड़ाई मेरी स्वयं की है, और जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ कि नहीं आरक्षण पद की लड़ाई में लड़ता हूँ, क्योंकि तब से मैं इस लड़ाई को 69,000 शिक्षक भर्ती की, जब कोई जानता नहीं था कि ये एमआरसी का मामला भी कुछ है और ये भी हमारे साथ हो सकता है, लेकिन मैंने तब छोड़ दिया कि लोग साथ देने वाले कम होते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले कम अधिक होते हैं। थोड़ा हमारा भी वही पिछड़ेपन वाला कहीं ना कहीं उसी समय में न छोड़ा होता, थोड़ा और दर्द अपना सह लेता, तो ये मामला ये दिन आपको ना देखना पड़ता, तब आप लोग सेटलमेंट हो गए। लेकिन हम सोचे कि भाई हमारे लड़ रहे हैं, हो सकता है हमसे भी दमदारी से लड़े, कोई हम पत्थर उत्थर के नहीं बने, ये बाहुबली जबरदस्ती से हमारे दोस्त यार लोग दे दिए हैं, इस वजह से दे दिए हैं कि हर हमेशा लड़ाई जब भी लड़ते थे तो ये है कि भूल जाते थे कि हमारा घर परिवार है, हम लड़ने आए तो सिर्फ और सिर्फ लड़ेंगे। वही मैं आप लोगों को मेन एक चीज़ बताना चाहता था कि आप लोग 100% जीतना, बोला बोला पहल के एकदम तैयार न रहिए कि पुलिस लाठी उठाए सरपाटा भागे। ये लोग भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती भगा देंगे, इनके भी घर के बच्चे हैं, आप हो सकता है इन्हीं में इनके भाई भी, तो आप लोग समझिए, पॉजिटिव रहिए, जब तक हो सके तब तक पूरा प्रेशर इनके ऊपर बनाए। और ये सरकार ये कोई पासपोर्ट नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीना 2 दिन 4 दिन बैठे रहें, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ घंटे 4 घंटे बैठे रहिए, डीएम एसडीएम, अभी तो माननीय सिपाही जी लोग हैं, अभी एसपी एसएसपी एसएचओ सब आएंगे, तब इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, हो सकता है बात भी कर लें। बाद में हमको सिर्फ निवेदन यही करना है कि सर आप माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपसे सूचना मांगी गई है, ये अग्रिम रिपोर्ट दी गई है, इसमें आप उनको जवाब दे दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, ना आप कुछ दे पाएंगे, जो आपके हाथ में था हो गया है। बाकी वहाँ से क्या होता है, बाकी हम अपने आरक्षित वर्ग के लोगों से समझेंगे, भाई वो संस्था हमारे लिए बनाई है, हम उनसे मांगेंगे भाई आप लोग हमारे फेवरेबल ऑर्डर कीजिए, हम
चलते चलते देखेंगे, या फिर जो भी हो आरक्षण भाई संविधानिक पद्धति है जो सिस्टमैटिक है उससे। और कोई लोग जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग बोलिए, ऐसा नहीं है, और लोग भी अच्छे अच्छे विचार दे सकते हैं। राहुल अजय अभी तुम नारा लगाते लगे क्या बोलेंगे क्या भैया? स्वयं आ सकते हैं सबके सामने।